हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 10। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 1.4 सॉल्यूशन। ठीक, उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। कैसे पता करें कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, अगर हम लोगों ने पता कर दिया कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। ठीक, मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था जो रेशनल नंबर क्या होगा, जो टर्मिनेटिंग करता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला नंबर, ये सभी नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स। और जो बचा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो है इरेशनल नंबर। अगर देखिए कॉम्बिनेशन इस साइड को देखिए, टी वाले में देखिए, अगर 2 टू द पावर एन, एन यहाँ पर पावर को डिनोट करता है। पावर को हमें, पावर से हमें कोई मतलब नहीं। पावर 1 हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 100 हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, कुछ भी हो चलेगा। हमें सिर्फ नीचे बेस को देखना है। बेस 2 होने से चलेगा। अगर बेस में 2 है या फिर आपको 5 दिख रहा है या फिर 2 एंड 5 का दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, और अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, 2 के साथ कोई अदर नंबर दिखा, यानी 2 इंटू 7 या फिर 2 इंटू 9 या फिर 2 इंटू 11, ऐसे नंबर कुछ दिख रहे हैं, यानी अलग नंबर। 2 के साथ कोई अलग नंबर दिख रहा है, यानी कोई नया नंबर दिख रहा है। 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन के साथ कोई अलग नंबर दिख रहा है, या फिर 5 के साथ कोई अलग नंबर दिख रहा है, या फिर सिर्फ कोई अलग नंबर दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर। ये जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की बात, ये सभी डिनोमिनेटर, यानी क्यू पार्ट के बारे में कर रहा हूँ। क्यू में, किसमें, क्यू में। अगर क्यू में 2 है, 5 है, या फिर 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है और पावर कुछ भी हो चलेगा, तो वहाँ पर आप टी लिखो, यानी टर्मिनेटिंग लिखो क्यू के अंदर, यानी डिनोमिनेटर के अंदर। अगर डिनोमिनेटर क्यू, यानी वहाँ पर जो डिनोमिनेटर हमारी यानी क्यू है, उसमें अगर 2 विथ अदर नंबर, 5 मल्टीप्लाइड विथ अदर नंबर, 2 एंड 5 विथ अदर नंबर, या फिर सिर्फ अदर नंबर, कोई अलग नंबर आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर एन टी आर आएगा। क्या आएगा, एन टी आर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक, क्यू के अंदर। तो उसको देखते अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 आज का टॉपिक। तो शुरू करें, इसको शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है विदाउट एक्चुअल, यानी आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करते हुए आपको बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये आपको बताना है बिना डिवाइड करते हुए। पहला आई, तो अब लिखिए आई क्या है, 13 बाय 3125, 13 अपॉन, क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3125 क्या 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 5 में जाएगा, हाँ 5 में जाएगा। देखिए इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 3125 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आता है। देखिए 31 दिया गया है, तो 5 6 30, बचा 1 12, 2 10, 2 बचा 25 5। आई होप कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे होंगे इन नंबर्स में। कुछ है नहीं दोस्तों, 5 1 जब 5, 5 5 1 जब 5, 6 में से 5 जाने से 1, 12, 2 10, 12 से 10 जाने से 2, 2 और 5 आया नीचे 25। ठीक है, 25। ठीक, 5 है 25, फिर 5, 5 2 जा 10, 10 2 5 नीचे आएगा 25, 5 5 जा, फिर 5 और 5, तो कितने 5 आए, 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 टू द पावर कितना, 5। तो देखिए दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, सिर्फ 5। कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, अगर सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 5 आएगा, सिर्फ 2 एंड 5 दोनों कॉम्बिनेशन है, तो ये टर्मिनेट है। तो सिर्फ यहाँ पर 5 होने के कारण ये जो नंबर हमें मिला, ये टर्मिनेटिंग नंबर मिला दोस्तों। क्या मिला हमें दोस्तों, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अभी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 17 अपॉन 8।
17/8। 8 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है? 2 से जाने से 4, 2 से आने से 2, 2 की क्यूब, तो 17/2 क्यूब 2⁻3, तो ये क्या है? 2 आ रहा है सिर्फ। टर्मिनेटिंग, अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो पिछले वीडियो को देख के आओ। टर्मिनेटिंग, इजी क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो धूम मचा के आना, आएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम्स में। 64 डिवाइड बाय 455, 455, 5 9 जा 45, 5 1 जा 1, 9 1 किससे जाएगा? 7 13 जा। भाई साहब अलग नंबर आ गए। क्या आया? 64/5 मल्टीप्लाइड बाय 7 × 13। क्या मैंने कहा? 5 के साथ क्या आ रहे हैं? अदर नंबर आने आने अलग नंबर आ रहे हैं। तो अलग नंबर आने के कारण यह है एनटीआर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक, 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन, 15/1600। तो भाई करो 1600 का। 2 जा 800, 2 जा 400, 2 जा 200, 2 जा 100, 2 जा 50, 2 जा 25, देन 5 and 5। ठीक है, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2⁸ इंटू 5 स्क्वायर। तो ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। टर्मिनेटिंग आ गया। क्लियर? ठीक। क्वेश्चन 5th, 29/343 सही बच्चों को याद होगा। 343 क्या है दोस्तों? अगर आपने सभी के क्यूब्स नंबर याद रखे हो, क्लास 7 की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब्स, यानी सभी नंबर्स के आपको क्यूब याद रखने थे। अगर आपने क्यूब याद रखा है सभी नंबर्स के 10 तक, तो आपको याद होगा कि 7 का क्यूब होता है 343। तो 343 तो 7 का क्यूब। ठीक, तो अगर कोई अलग नंबर आया था, मैंने क्या कहा था? अलग नंबर सिर्फ आएगा तो एनटीआर। एनटीआर एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये एग्जाम में एनटीआर कभी मत लिखना। क्या लिखना? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर वो टीचर एनटीआर का फैन है तब तो वो अब मार्क देगा, नहीं तो नहीं देगा। भाई साहब मैं तो दे दूंगा आपको। ठीक है, 5th क्वेश्चन गया। 6th क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान मजेदार क्वेश्चन। 23 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2⁻3 इंटू 5⁻2। भाई 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन में ही पहले से दे दिया। कोई प्राइम फैक्टरेशन निकालने की बात नहीं है, सीधा लिखो टर्मिनेटिंग। इसी पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे VII। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। 129 इज डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 5। मैंने कहा था
दो 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन के साथ कोई अलग नंबर है, वही सेम NTR। NTR यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, इसके बाद वाले क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। सिक्स बाय, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो ऊपर 15 दिया गया है, ये जो 15 दिया गया है इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 5 जो 15, ठीक। फिर इधर लाइए इसको, 3 इंटू 5 इज डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर को हम तोड़ देंगे। 5 स्क्वायर को तोड़ेंगे 5 इंटू 5 में, एक 5 से 5 कैंसिल, तो बचा कितना 3 बाय 2 टू द पावर 8 इंटू 5। अब ऐसे करना, अगर आपका Q, अगर आपका P भी, अगर आप P को भी तोड़ पा रहे हो ना, अगर P को भी आप तोड़ पा रहे हो तो तोड़ना, अगर आप P को प्राइम फैक्टराइज कर पा रहे हो तो करना, क्योंकि कभी कभी देखिए अभी जो क्वेश्चन हम करें सिचुएशन आया कैसा। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिए 6 बाई 15। देखिए 6 को मैंने ऐसे रखा, इस 15 को मैंने तोड़ा 3 इंटू 5। अब बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर ये NTR है। क्या है NTR? मैं बोलूँ NTR नहीं है, क्योंकि इस ऊपर वाले 6 को थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, नीचे क्या है 3 इंटू 5, 3 3 से कैंसिल हुआ, बचा 2 और 5, तो हुआ कि नहीं टर्मिनेटिंग तो हो गया। इसीलिए कहते हैं हो सके, मैंने ये कंडीशन नहीं कहा था, कंडीशन अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है कि हो सके तो Q को क्या करना है, Q को एटलीस्ट डिवाइड करके, P को एटलीस्ट डिवाइड करके देखना ही है, क्योंकि इस प्रकार का सिचुएशन आता ही आता है। एक सिचुएशन यहाँ पर भी करना, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इस 64 को आपको क्या लिखना है 2 टू द पावर 6 लिखना है। जहाँ पर हो सके वहाँ पर P को भी फैक्टराइज करना, और Q को तो फैक्टराइज करना मस्त है। अगर Q का फैक्टराइज नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। IX 35 और 50, भाई 50 है, 50 को तो कोई बच्चा आसानी से ही तोड़ देगा। 5 10 जा 50, 10 को तोड़िए 2 और 5, ये आ गया। 35 को तोड़ेंगे 5 इंटू 7 में, 50 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 का आंसर बचा कितना 7 इन बाय 2 एंड 5, 2 और 5 का क्या कॉम्बिनेशन है भाई, तो टर्मिनेटिंग। आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। एक्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स क्वेश्चन दिया है 77 डिवाइडेड बाय 210। 77 को तोड़ सकते हैं कि नहीं, 7 इंटू 11, 210 को भी तोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है 21, 210 कैसे आया, 21 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 10, 21 का फैक्टर क्या है 3 और 7, 10 का फैक्टर क्या है 2 और 5, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, 7 से 7 कैंसिल, 11 बाय 3 इंटू 2 इंटू 5, कॉम्बिनेशन 2 एंड 5 के साथ एक अलग नंबर है, तो क्या आएगा NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above with a terminating decimal expansion। क्वेश्चन पूछ रहा है आपने जितने भी सारे क्वेश्चन अभी किए, अभी जितने क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए, उनमें से कौन से नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग हुए,
जो जो नंबर टर्मिनेटिंग हुए उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, यानी वो जो फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर हमें दिया गया था जो जो टर्मिनेटिंग हो गए और उन्हें हमें क्या करना है, उनका हमें साबित करना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है। तो क्या क्या क्वेश्चन थे आप, मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। द नंबर्स आर नंबर्स, वो क्या क्या नंबर था जो कि टर्मिनेटिंग हुए थे, 13 अपॉन व्हाट 3125। सेकंड क्वेश्चन इज 17/18। थर्ड वन इज 15/1600। फोर्थ वन इज 23/2 to the 3 into 5 to the power square multiplied with 615। फिर 35/50। ये इतने ही नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हुए थे। ठीक, पहला करते हैं 13/3125। 13 डिवाइड बाय, देखिए 3125 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या आया था 5 to the power 5। पर बच्चों हमें पता है कि जब 2 और 5, जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, तभी जीरो आएगा, तभी जीरो आएगा, नहीं तो जीरो नहीं आ सकता। तो इस नंबर को, इस फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर को हमें अगर बनाना है डेसिमल नंबर 0 पॉइंट समथिंग, तो हमें यहाँ पर जीरो लाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, 100 200 300 नहीं आएगा, तो कैसे आप 0 पॉइंट समथिंग करोगे, कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 to the power 5। तो हमें पता है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। देखिए अगर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होगा तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे विथ सेम पावर, यानी 2 to the power 5 और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स है, जो चीज़ करेंगे आइदर LHS और RHS में करेंगे, आइदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर करेंगे, दोनों में करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऊपर भी करना पड़ेगा 2 to the power 5 मल्टीप्लाई, यानी हमें 2 to the 5 विथ बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसे डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट करना है। 13 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 to the 32 into 32। ये कितना आएगा 5 into 2 का कॉमन है 5। 13 into 32 होता है 416। 5 2 जा 10 to the power 5। देन 416 इज डिवाइडेड बाय 1 में 5 जीरो, इसको हम क्या लिखेंगे 0.00416 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। 17/8। 17 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 3। अगर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0 लाने के लिए, तो 5 विथ सेम पावर विथ बोथ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। 5 इंटू 5 25 3 125। 7 इंटू 125, ये होगा 2 और 5 इज डिवाइडेड होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 125 कितना होता है दोस्तों 2125 इज डिवाइड बाई 10 to the power 3। ठीक, सो 2125 इज डिवाइडेड बाई 1 में 3 जीरो, कितना आएगा 2.125 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द पर्टिकुलर नंबर 17/8। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि इस जो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा था, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं क्या हुआ इसमें जितनी सारी चीज़ें अभी मैंने लिखा था आप सभी के लिए इस बोर्ड के अंदर स्क्रीन के ऊपर, वह सभी चीज़ें मिट गई। वो सेव करने का एक ऑप्शन आता है, वो सेव हर बार हो जाता था, बट इस बार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको अपने रिकॉर्डिंग को बंद करके वो स्लाइड्स ऐड करने को चाहिए, यानी हमारे स्लाइड्स ख़त्म हो गए तो मैं स्लाइड्स ऐड करने के लिए चाह रहा था और ऐड हो भी चाहता था आज, पर वो ऑप्शन नहीं दिखाया कि आप जितने लिखा है वो सेव हो जाए, बट वो सेव नहीं हुआ।
और वो कट गया सभी चीज़ें, बट आप फिक्र मत कीजिए, आप जब नोट्स डाउनलोड करो तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। क्या मिलेगी? ये चीज़ें। यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सभी सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये नंबर है, ये इसका टर्मिनेटिंग कौन है, ये ऐसे हमने दे दिया है क्योंकि हमारा जो राइटिंग था वो मिट गया। क्या करें, बट वीडियो में रहेगा, वीडियो में रिकॉर्डिंग है तो वीडियो में रहेगा, बट नोट्स जब डाउनलोड करोगे आपको ये सिचुएशन मिलेगा। स्थिति ये रहेगा आपके नोट्स का, क्योंकि नोट्स सेव हुआ ही नहीं दोस्त, करे क्या? हुआ नहीं तो करे क्या? क्या करें? जितने क्वेश्चन बचे थे उन्हें करते हैं, और क्या। ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए, मैं ये नहीं कि इसको ही देख के आपको पढ़ा दूंगा, नहीं। आप जब नोट्स डाउनलोड करो तो ये आपको मिल जाए, क्योंकि हमारा जितने भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिखा था वो सारी लिमिट सेव ना होने का, क्योंकि सेव का ऑप्शन इस बार नहीं दिखाया, इस कारण वो नहीं आया। तो क्या करें? आई थिंक लोड हो गया ज़्यादा चीज़ें, इसीलिए लगता है ज़्यादा चीज़ें लिखने का शायद लोड नहीं कर पाया वो। ठीक है भाई, उसकी इच्छा है। तो तीसरे नंबर से हम करते हैं 15 से 15/6। 17/8 हमने कर लिया था, ठीक है, और 17/8 यहाँ पर है भी, ठीक। 15/1600। 15 का क्या है? 3 × 5। 1600 का क्या है? आई थिंक इट विल भी हमने किया था पिछले वीडियो में, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ फिर से। 2⁻6 वीडियो में क्या है? 2⁻6 5⁻2 ओके, 5⁻6 ऑल्सो। फाइव टू द पावर 6 ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू फिर से देखिए 15/1600 का क्या आएगा दोस्तों? फिर 1600 का अगर हम फैक्टराइज करें 2⁻6 इंटू 5 तो फिर क्या आएगा? 15 को अगर डिवाइड करेंगे 3 × 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2⁻6 इंटू 5⁻2। यहाँ पर देखिए 2 का पावर जितना है 5 का पावर उतना है नहीं, तो उनको बराबर करना पड़ेगा बच्चों। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 है पहले से, हम क्या ऐड करें? 2 है और कितने चाहिए? 6 टोटल चाहिए, तो हमें 5, तो 5⁴ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, ठीक है। इन पूरा को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा क्या बन जाएगी यहाँ से? या पूरी ये जो पूरा चीज़ है ये बनेगा क्या? 5⁵ 5⁵ यानी 6/5, ठीक है। 5⁵ यानी 6/5 विथ 15 क्या हो जाएगा? पूरा आ जाएगा आपका 9375 डिवाइड बाय ये नीचे क्या होगा? 10⁻6 आ जाएगा 9775 विथ 1 में 6 0 1 2 3 1 2 3 इज इक्वल टू 0.1 2 3 4 5 6 इतना नंबर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट 16/15 2 × 3 इज डिवाइडेड बाय 3 × 5 2/5 आसान है। 2/5 हमें पता है 0.4 होता है। 35/50 क्या है? 5 × 7 7 35 को हमने फैक्टराइज किया, 50 को फैक्टराइज करने पर क्या आएगा? 2 × 5 × 5 5 से 5 कैंसिल 7/2 5 10 इज इक्वल टू 0.7। एक और क्वेश्चन बचा 23 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3 और 5⁻2। दो पावर सेम नहीं है दोनों का, तो यहाँ पर पावर सेम करने के लिए एक 5 आएगा, जिस प्रकार से ये पूरा 5⁵ हो जाएगा। दोनों में विथ बोर्ड साइड में मल्टीप्लाई करना, मैथ है ना, विथ डिनोमिनेटर में बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये दोनों ऊपर नीचे क्यों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है? बैलेंस करने पर बराबर 23 5 जो 115 यहाँ पर आ जाएगा
10⁻³ तो 0.115 कैसे आया, 115 इज डिवाइडेड बाई 1000, इसको ऐसे कर दोगे डेसिमल एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया पढ़िए, द फॉलोइंग रियल नंबर हाफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not rational. If they are rational and the form of p by q, what can you say the factors of q? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको तीन नीचे दिए गए हैं कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस। तो बताइए जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है क्या है, ये टी वाला नंबर है। कैसा नंबर है, टी वाला नंबर। ये जो पहला नंबर दिया है डेसिमल एक्सपेंशन, ये है टर्मिनेटिंग नंबर। ये जो नंबर दिया गया ये क्या है, एन टी टी आर नहीं एन टी एन आर, ये है एन टी एन आर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। देखिए यहाँ पर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्या वो सेम है, नहीं है, बट रिपीट हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है भाई, फेवरेट एन टी आर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, तो पहला जो नंबर है हमारा, जो पहला नंबर है हमारा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो पहला नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये पहला नंबर में बात करो, ये पहला नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर है, यानी p बाई क्यू फॉर्म में है। तो डेफिनेटली इसका जो फैक्टराइजेशन होगा q का इज इक्वल टू 2 to the power m एंड 5 to the power m के फॉर्म में होगा। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर हमारा जो नंबर है क्या, जो नंबर हमें दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर आई में, तो वो जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी p बाई क्यू फॉर्म में। तो डेफिनेटली जो फैक्टराइजेशन होगा q का वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होगा। यानी उसी फॉर्म में होगा कि नहीं, किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में ही होगा, और n दोनों में सेम होगा। 2 to the power n और 5 to the power n, दोनों में n क्यों लिख रहा हूँ, n इसलिए लिख रहा हूँ कि इस दोनों का पावर सेम होना ही चाहिए। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, दूसरा क्वेश्चन है 0.12012001200012001240। ये जो नंबर हमें दिया गया है ये एक इरेस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन जो था, तीसरा क्वेश्चन क्या था, 4.3.123456789, ये जो नंबर है पूरा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एनटीआर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी एक रेशनल नंबर है। तो डेफिनेटली जो फैक्टराइजेशन होगा क्यू का 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 43.123456789 ये क्या है, ये जो नंबर है बेसिकली टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पर फॉर q के जगह हम कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो किस फॉर्म में होगा, 2 to the power n 5 to the power n, यानी 2 into 5 के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर है। और ये जो पर्टिकुलर नंबर है रेशनल नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है वाइज। और यहाँ पर जो नंबर है 43.1234567 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर यानी रेशनल नंबर है, तो इसका भी फॉर्म वही सेम रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद एक क्विक रिवीजन वीडियो आएगा, ठीक है, रिवीजन वीडियो आएगा, उसको भी देख लेना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले ही बता देंगे, कुछ उसको ज़रूर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।